वंदे मातरम। नॉलेज ऑफ एसएससी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन, और जिसमें हम लोग पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। डे 1 है आज, तो चलिए कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आज डे 1 में हम लोग को बेसिक चीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन समझना है। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसको भी पहले समझना चाहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, इस कहानी को जैसे 10 क्लास में कहानी आप लोग पढ़े होंगे। एक समकोण त्रिभुज जानते हैं। इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये यदि 90 डिग्री है तो ये वाला यदि न्यून कोण है, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल यदि ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? ये होगा मेरा 90 माइनस थीटा। क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। उसमें से ये 90 है, ये तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। जैसे इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो आप जानते हैं जैसे किसी ट्री का यदि हाइट निकालना है, मान लेते हैं कोई ट्री है, एक पेड़ है, पेड़ का हाइट निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप 1 मीटर या फीता लेके आप यहाँ से यहाँ चढ़िए और इसका हाइट निकालिए। दूसरा क्या है कि आप ज़मीन पे बैठ के ही पेड़ का हाइट कैसे निकाल सकते हैं? तो ये मेरा ज़मीन है, ठीक। इस ज़मीन से आप इस पेड़ की हाइट आप निकाल कैसे सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? ये वाला एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है कि आप एक छोटा सा रॉड ले लीजिए, या छोटा सा आप कुछ भी एक रॉड ले लिए और इसको ज़मीन पे खड़ा कर दिए, और यहाँ से आप देखना चालू कीजिए। ये वाला जो टॉप है इस रॉड का और ये ट्री का जो टॉप है वो एक सिद्ध में होना चाहिए। जब यहाँ से आप आँख लगा के देखेंगे, यहाँ से यदि आप आँख लगा के देखेंगे तो ये क्या होगा? ये वाला जो टॉप पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए? एक ही सिद्ध में होना चाहिए। तो जैसे ही एक सिद्ध में होगा तो यहाँ पे जो आपका एंगल होगा वो आप माप लीजिएगा। ये एंगल यदि थीटा है, या एंगल अभी नहीं भी मालूम है फिर भी हम लोग इसका कैसे जानकारी ले सकते हैं? तो ले सकते हैं जैसे ज़मीन से यहाँ तक का दूरी आप निकाल सकते हैं। ट्री की हाइट ले लेते हैं ए बी, और ये वाला है ए बी हुआ, ये वाला ओ हुआ, ये पी और ये वाला क्यू, ठीक। तो ये वाला चीज़ हम लोग अपने जुगाड़ लगा लिए। दूसरा ये ज़मीन से पेड़ की दूरी आप जुगाड़ लगा लिए, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। तो ये वाला कितना है? यहाँ से यहाँ ओ ए है, और ये वाला कितना है? पी ओ है, और ये वाला कितना है? क्यू पी क्यू है। तो क्या ये सब जानकारी लेके एक पी क्यू के पता लगा के, दूसरा ये वाला पता लगा के और ये वाला पता लगा के क्या ये वाला निकाल सकते हैं? मेरे पास ये पेड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा डंडा लिए और ज़मीन से क्या किए उसको देखें कि इसका यहीं से दोनों का टॉप क्या हो, एक सिद्ध में हो, तो हम लोग ये वाला जानकारी ले पाएंगे, और ये वाला और ये वाला। तो मान लेते हैं ये वाला भुजा यहाँ से यहाँ कितना है? पी ओ या ए पी, ओ ए होगा, ए पी नहीं, ओ ए। और ये वाला साइड कितना है? ओ पी। ये वाला साइड ओ पी है। तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। एक ट्रायंगल ए बी ओ समरूप होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे पी क्यू ओ। जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होंगे? ये वाला इस त्रिभुज के लिए भी है और ये वाला इस त्रिभुज के लिए भी है। दूसरा ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक। तो ये जब ये दोनों एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होंगे ही, ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज में आप क्या पढ़े हैं कि इसके संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या होंगे? तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, क्यू है और ये आर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सिमिलर। यदि सिमिलर है और ये वाला एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? बी सी जो होगा क्यू आर के संगत होंगे। तो यहाँ से इस त्रिभुज का ये वाला साइड क्या है? ए ओ। तो इस त्रिभुज का ये वाला साइड क्या है? पी ओ। आपस में बराबर होंगे। दूसरा इस साइड इस त्रिभुज का ये वाला ए बी और इस त्रिभुज का ये वाला पी क्यू आपस में बराबर है। तो आप
ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी कैसे निकलेगा, ओ ए चाहिए, तो ओ ए हम लोग के हाथ में है क्योंकि ये वाला हम ज़मीन पे अपना मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा ओ ए अपने हाथ में है, पी ओ भी अपने हाथ में, यहाँ से यहाँ हम डिस्टेंस माप सकते हैं, माप लेंगे। ए भी निकालना है तो पी क्यू आपके हाथ में है। हाँ, ये डंडा जो हम लाए थे वो तो अपने हाथ में था, छोटा सा लाए उसको मेजर कर लिए। तो यदि यहाँ से यदि 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, ये वाला यहाँ से यहाँ मान लें 10 मीटर है, और ये वाला यदि निकालना चाहते हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन ये वाला यदि 2 मीटर है, कितना 2 मीटर, और ये वाला कितना है, तो ये वाला मान लेते हैं ये भी 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर। तो क्या ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ओ ए कितना है, ओ ए है आपका 10, पी ओ कितना है, पी ओ है आपका 3, ए बी कितना है वो निकालना है, पी क्यू कितना है, तो पी क्यू है आपका 2। अब यहाँ से निकल जाएगा कितना, या ए बी बराबर आ जाएगा हम लोग का 10 दूनी 20, और ये जाएगा बटे में 3, 20/3। ये हम लोग का ए बी निकल गया, पेड़ की हाइट 20/3। तो बिना पेड़ चढ़े, बिना पेड़ का मेजरमेंट किए, ये सब हथियार लेके भी हम लोग पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सब जो रेशियो है इसका नाम देना शुरू किए। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहाँ से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि और एक बात थोड़ा बोले पाइथागोरस के बारे में, है ना। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यदि ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग सबसे बड़ी भुजा बोलेंगे। ये यदि ए है, ये बी है, ये सी है, तो ऐसी सबसे बड़ा भुजा होगा। उसके बाद ये 2 छोटा भुजा होगा। तो इस समकोण के सामने वाला को क्या बोला जाता है, कर्ण, यानी हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस। इसको H से डिनोट करेंगे। यदि ये वाला एंगल को लेके आप चलना चाहते हैं तो आप क्या जानते हैं, यदि थीटा ले लें तो ये वाला आप जान रहे हैं कि इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट करेंगे। और ये वाला क्या है, बचा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। आप पढ़े हैं आधार यानी बेस, इसको क्या बोलेंगे, बेस। इसको B से डिनोट करेंगे, B से, स्मॉल b ले लीजिए, इसको स्मॉल h बोल दीजिए। तो पाइथागोरस क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा मिल जाए तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। चाहे AC और AB मिल जाए तो BC निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 भुजा निकालना मस्ट है। लेकिन आपको यदि बोले कि बताइए जी एक पहाड़ का हाइट निकालना है, मान लेते हैं ये वाला मेरा क्या है, एक माउंटेन है, पहाड़ है, इसकी हाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक उपाय है कि आप यहाँ पे खड़े हैं तो क्या कर सकते हैं, यदि ये वाला हाइट आपको निकालना है तो आपको ये वाला चीज़ चाहिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, यहाँ से यहाँ चाहिए, दूसरा यहाँ से ये भी चाहिए, और ये वाला समकोण बनेगा। तो ये वाला यदि आपको चाहिए, ये मान लें ये वाला तो हम निकाल लेंगे, कैसे, एक लेजर लाइट लेंगे और उसमें से यहाँ से यदि टॉर्च जाल लगाएंगे तो यहाँ से रोशनी निकलेगा। ये रोशनी मान लीजिए ऊपर तरफ गया तो फिर टॉर्च को एडजस्ट किए और एडजस्ट करके आप लेजर को यहाँ टकरा गया तो पता चला अच्छा इसका हाइट यहीं तक है, इसको एडजस्ट करेंगे और थोड़ा नीचे लाएंगे और थोड़ा हाइट एंड ट्रायल करके देखेंगे, पता चला कि यही सबसे टॉप है। वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एंगल का पता कर सकते हैं कि लाइट को हम कितना एंगल पे रखे थे, तो एंगल का पता लग गया, वो थीटा है। तो ये वाला किससे मेजर हो जाएगा, बोले कैसे, लाइट का एक स्पीड होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का एक स्पीड होता है, और स्पीड होता है और हम टाइम गिन लेंगे कि भाई कितना समय लगा यहाँ से यहाँ इसको
रिफ्लेक्ट होने में। तो कितना टाइम लगा, टाइम का पता चले और स्पीड का पता चले तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस मान लें हम निकाल लिए h, तो h तो हम लोग को पता चल जाएगा, लेकिन क्या आप ये वाला निकाल सकते हैं? कैसे नहीं निकाल सकते भाई? यहाँ कहाँ गड्ढा होगा, कहाँ क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, नदी है, नाला है, फिर ये पहाड़ तो परफेक्ट पता नहीं ना है कि भाई एकदम बीचों बीच में जाए, गड्ढा खोदेंगे और यहाँ पहुँचेंगे फिर ये वाला निकाल लेंगे। यदि ये वाला निकाल पाएंगे तब तो ये वाला निकाल लेंगे पाइथागोरस से, लेकिन ये संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ उपाय पता चल जाए जिससे कि ये वाला बिना निकाले आप ये वाला निकाल लें, ये वाला निकाल लें, या खाली एक साइड मिल जाए समकोण त्रिभुज का और बाकी दोनों साइड मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये बड़ा काम का कमाल का चीज़ दिया। बोले कैसे? इसके साथ इसका भी रिलेशन दिखा दिया, इसके साथ इसका भी रिलेशन होता है, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, और इस रिलेशन का जो हम रेशियो देखेंगे ना उसी को बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो आज बेहतरीन चीज़ समझने को मिलेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो क्या पता कि ये यदि थीटा है समकोण त्रिभुज में, तो इस थीटा और ये वाला क्या है 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, इसके सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ल h हाइपोटेनस, और इसके सामने वाले साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर p, और बचा हुआ जो है, जो ये किसके बेस पे बना हुआ है, ये किसके साथ बना है, ये वाला है, तो इसको बोलते हैं बेस यानी b। यदि समकोण त्रिभुज ऐसा हो और ये वाला थीटा हो, ये तो 90 डिग्री है तो ये वाला तो h होगा, लेकिन इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे p, और इसके ये वाला बना बचा हुआ को क्या बोलेंगे b। तो ये दोनों त्रिभुज के बारे में आप जानकारी हासिल किए। यदि ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। पहले इस त्रिभुज के बारे में पता कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक दूसरे का रिलेशन दिखाना चाहते हैं, खाली एक साइड दे दे, एक साइड निकालना है, तो ये दोनों के बीच एक रिलेशन है, वो भी एंगल के साथ। उसके बाद एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे हम लोग कि एंगल को कैसे कैसे मेजर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसका। चलिए तो देखिए यहाँ से रेशियो हम लोग निकालना शुरू कर देंगे। ये यदि नाम दे दें एक त्रिभुज का, ये वाला है ए बी सी, ये यदि 90 है तो ये यदि थीटा है तो इसके सामने वाला को पी बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे और इसको हाइपोटेनस एच बोलेंगे। यदि त्रिभुज ऐसा ले लिए और ये वाला थीटा है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये वाला होगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा बेस। तो अब हम रेशियो निकालना चाहते हैं, इसके बीच में एक रिलेशन दिखाना चाहते हैं। बोले क्या क्या? कोई भी दो साइड का एक रेशियो ले लीजिए और उसका नाम देना शुरू करते हैं। तो आइए रेशियो हम लेना चाहेंगे अभी पहली बात पी और ए बी बटे ए सी का। ए बी बटे ए सी मतलब ए बी को हम पी बोल रहे हैं, ए सी को एच बोल रहे हैं, तो पी बाई एच इसका नाम दिया गया साइन थीटा, साइन के साथ थीटा। तो आपको पी मिल जाए, थीटा मिल जाए तो एच निकल जाएगा। अगला रेशियो हम लोग लेना चाहेंगे बी बाई एच, इसका भी एक नाम दिया गया बी मतलब बी सी बटे ए सी, इसका नाम क्या होगा बी बाई एच, इसका नाम क्या दे दिया गया कॉस थीटा। नाम दिया गया तो दिया गया। आज इंडिया में यदि इसका खोज होता तो राम थीटा साम थीटा दे सकते थे, है ना। तो आइए अगला क्या है, जैसे और एक रेशियो ले लें। यदि बोला जाए कि नहीं ए बी बटे बी सी का भी हम रेशियो लेना चाहते हैं तो थीटा के साथ, तो इसको बोला गया पी बाई बी और इसी को बोल रहे हैं टेन थीटा। तो आप पढ़े हैं ये सब। उसके बाद सेम चीज़ इससे लेते तो पी वही चलता, पी बाई एच बी बाई एच, ये कहाँ से आया है क्यों आया ये कहानी आप समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और क्या क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे आपके पास है कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है ना, साइन का जस्ट उल्टा रेशियो। जैसे ये सबका सब रेशियो तो ले ही लिए, पी एच बी एच पी बी सब आपस में कनेक्शन बन ही गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं एच बाई पी चाहिए, तो एच बाई पी मतलब आप साइन का उल्टा लेना चाहते हैं, मतलब साइन का उल्टा, इसको हम क्या लिखेंगे एच बाई पी। उसी प्रकार सेक थीटा आएगा तो सेक थीटा क्या कहता है, हम कॉस का उल्टा पे चलेंगे तो 1 बाई कॉस
थीटा। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाई बी। जैसे कॉट बोलता है कि भाई हम 10 का उल्टे में चलेंगे तो 1/10 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी। ये रिलेशन आप समझ गए, इतना समझ गए आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अगली बात, जैसे कोसेक को आप साइन में बदल पाएँ, सेक मतलब 1/cos, तो कॉट और टेन को भी साइन में बदल पाएँ क्या, बिल्कुल। जैसे टेन थीटा बराबर मेरे पास क्या है, p बाई बी, तो क्या टेन थीटा को इसको यदि h से भाग दे दें, इसको भी यदि h से भाग दे दे, कोई दिक्कत है नहीं। तो p बाई एच को आप क्या बोलेंगे, p बाई एच को साइन थीटा, और b बाई एच को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। यानी टेन थीटा का और एक आइडेंटिटी क्या आ गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं तब, तो बोलिएगा इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना आप लोग पढ़े हैं, ये कहानी को एक बार दोहरा दिए, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मजेदार बात, बोले क्या मजेदार बात, समकोण त्रिभुज में फिर आई है। ये है मेरा 90 डिग्री, ये हो गया h, ये हो गया, ये यदि थीटा है तो ये वाला p और ये वाला b, बार बार इशारा कर रहे हैं। तो आप यदि पाइथागोरस को पूछें, किसको, पाइथागोरस को पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, h² बराबर p² प्लस b²। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एक रिलेशन। ये एक रिलेशन है जो पाइथागोरस दिए हैं, और हम लोग अभी रिलेशन क्या पढ़ें, p बाई एच, b बाई एच, ये सब पढ़ नहीं। तो आप दोनों साइड यदि आप डिवाइड कर दें, डिवाइड किससे, h² से, है ना, h², डिवाइड h², बोथ साइड शॉर्टकट में। इसको यदि h² से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको h² से डिवाइड देंगे तो p बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको यदि h² से डिवाइड देंगे तो b बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है नहीं, h² p बाई एच का होल स्क्वायर, h² b बाई एच का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब आप जानते हैं ये आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, p बाई एच को क्या बोलेंगे, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। b बाई एच को क्या जानते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी आप पढ़े हैं, कौन सा, साइन स्क्वायर, इसको साइड लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। किसी को दिक्कत है एक बार देख लीजिए, किसी भाई को दिक्कत है एक बार देख लीजिए, नहीं है, यही वाला आइडेंटिटी आपको ध्यान देना है। तो यहीं से आता है साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोग रटे होंगे। अगला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको कहानी पता होगा, ये रिवीजन लगा दिए, सब चीज़ को प्रूव करते हुए चल रहे हैं, 10 वाला भी प्रूव करते हुए चल रहे हैं, 11 भी हम लोग ऐसे ही करके आगे पहुंचेंगे, ठीक है। आइए अगला आइडेंटिटी की ओर बात करते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। अगला आइडेंटिटी को भी ध्यान दीजिएगा। अब हम दोबारा h से भाग नहीं देंगे, अभी किससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड p², किससे डिवाइड दे दिए, p²। तो p² से जो डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा h² बाई p² बराबर, p² को p² से भाग देंगे 1 होगा, ये हो गया b² बाई p²। तो इसको आप लिखेंगे क्या, h बाई p का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस b बाई p का होल स्क्वायर। तो आप बताइए h बाई p क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, h बाई p कोसेक 1 प्लस b बाई p कोट स्क्वायर थीटा। पढ़े अभी इसको इधर ले आइए तो एक आइडेंटिटी ये भी मिल गया, मिला, यानी इसको और सुधार करेंगे तो ऐसा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटी, अगला कॉट स्क्वायर थीटा यदि लिखना चाहते हैं तो इस 1 को इधर ले जाइए तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से फिर एक ही चीज़ से 3 आइडेंटिटी और मिल गया, जिसको फार्मूला के तौर पे हम लोग जानते हैं। इतना क्लियर है। आगे और एक लास्ट आइडेंटिटी 10 क्लास के लिए, वो भी देख लेते हैं। आइए चलिए अगला आइडेंटिटी, एक बार p² से डिवाइड दे दिए, आप b² से डिवाइड देंगे, डिवाइड b², बोथ साइड डिवाइड
बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा एच बाई बी का होल स्क्वायर, पी बाई बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से भाग देंगे 1 होगा। तो एक आइडेंटिटी और क्या मिल गया ये देख लीजिए, एच बाई बी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा होता है उसका होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी को क्या बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक आइडेंटिटी ये भी मिल गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को सुधार के लिखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला एक आइडेंटिटी आया। इसको और थोड़ा इधर करते हैं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ये इसी से निकला। अगला क्या है, यदि आप टेन स्क्वायर को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ये 1 को खाली इधर ले आइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब आइडेंटिटी आप लोग पढ़े हैं, उसका आज प्रूफ हम लोग देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए और एक डाटा देखिए, 10 क्लास में आप लोग पढ़े हैं ये वाला एक चार्ट जो एनसीईआरटी में है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ये डाटा लिखे हैं, लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। ये सबको भी हम लोग प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक प्रूव हो पा रहा है राइट एंगल समकोण त्रिभुज के अंदर। हम लोग 10 क्लास में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंदर ही पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री को। क्या समकोण त्रिभुज से आगे बढ़ने का जरूरत है, इसके बारे में पता अभी लगाएंगे। उसके बाद ही हम लोग 11 क्लास में 120 डिग्री का वैल्यू भी निकालने सीखेंगे, 360 का भी है ना, 225 का भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तो ये यदि 90 डिग्री है तो यदि हम जानना चाहते हैं कि बताइए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो साइन कॉस सब का वैल्यू आप प्रूव कीजिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये तो 90 है ही, तो ये यदि 90 है तो बचा ये यदि 45 हम ले लिए थीटा तो ये ऑटोमेटिक 45 होगा, 45 होगा। तो ये एक त्रिभुज के अंदर यदि दो कोण बराबर है तो ये दो भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला साइड यदि x है तो ये भी x होंगे। तो ये यदि x है ये x है तो आप जानते हैं h क्या होगा, ये p भी x है b भी x है, तो h कितना बनेगा, तो h बराबर होता है p² प्लस b²। तो ये दोनों का स्क्वायर करके यदि ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास √2 × x। कैसे, √x² प्लस x², 2x², x² का रूट x, 2 का रूट रह गया 2, √2x ये वाला साइड आ गया। तो ये p है तो ये वाला h है। तो यदि हम पूछे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, थीटा की जगह कितना आया 45, 45, तो 45 तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h। p कौन है, p/h, तो p कौन है x, h कौन है √2x, x कट गया 1/√2। क्या ये प्रूफ है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेगा b/h, तो b/h, b कितना है, b है x, h कितना है, तो h है मेरे पास √2x, ये भी होगा 1/√2। देख लीजिए 1/√2। ऐसे में निकालना चाहेंगे कि tan 45 का वैल्यू बताइए, तो ये होता है p/b, तो p भी x है b भी x है, x कट गया, आया कितना 1। बात समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कोसेक का, तो कोसेक तो आप जान ही रहे हैं कि कोसेक 45 साइन का उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा होगा तो ये हो जाएगा √2। सेक 45 का वैल्यू यदि पूछा जाए, सेक 45 का वैल्यू यदि पूछा जाए तो सेक मतलब कॉस का उल्टा, मतलब ये भी होगा √2। और कॉट 45 का वैल्यू यदि पूछा जाए तो आप बोलिएगा इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। तो देख लीजिए सारा चीज़ प्रूव हुआ 45 के बेस पे। अब नेक्स्ट हम लोग प्रूव करना चाहेंगे 30 और 60 पर। आइए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए टाइम। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग थीटा का वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का बात कर रहे हैं। तो 30 60 दोनों एक ही त्रिभुज में बन जाएंगे, लेकिन 30 60 आप लेंगे कैसे, कोई तो एक त्रिभुज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिशियन ने एक त्रिभुज सेलेक्ट किया
और वो त्रिभुज का नाम है कौन सा? आइसोसेलेस, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सभी साइड बराबर होते हैं, यस और नो, और सभी कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। जो जो संभव हो पा रहा प्रूव कर रहे हैं, ये भी क्या है? 60 डिग्री। जब समकोण त्रिभुज के अंदर से नहीं हो पाएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 10 क्लास से आगे क्यों बढ़ना पड़ा इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहते हैं। आइए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल होता है, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। तो सभी एंगल यदि 60 डिग्री के होते हैं तो यहाँ पे आप 90 डिग्री कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, इस शीर्ष से ये वाला जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दिए। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये वाला तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ये वाला। और परपेंडिकुलर क्या होता है? जब भी होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, उसमें होता क्या है कि यही बनता है आपका मीडियन। इसी को क्या बोलते हैं? मीडियन। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो भागों में भाग करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? दो बराबर एंगल में बट जाएंगे, तो ये 30 और ये 60। तो इस त्रिभुज के अंदर आप देखिए, इसको दोबारा बना देते हैं। ये साइड और ये साइड पूरा पूरी बराबर था। तो ये यदि 2x है तो ये भी मेरा 2x होगा और ये भी मेरा 2x होगा। यदि ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, और ये मेरा क्या है? मध्यिका है, मीडियन। तो मीडियन का काम क्या है? इस एंगल को भी दो भागों में बराबर बांटेगा। ये 60 है तो ये 30, ये भी 30। तो ये यदि 30, ये 60, तो ये मेरा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला कितना बन जाएगा? तो यहाँ से यहाँ 2x है, तो ये मध्यिका क्या करता है? दो बराबर भागों में इसको बांटता है। तो इसको बराबर भागों में बांटेगा तो ये x होगा यहाँ से यहाँ, और ये भी इधर से इधर x होगा। तो एक त्रिभुज के अंदर आपको क्या दिख गया? एक समकोण त्रिभुज के अंदर इसी से अलग कर लिया इसको। ये हो गया x, ये हो गया 2x, ये वाला 60 डिग्री और ये वाला हो गया 30 डिग्री। सॉरी, कितना? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हुआ तो ये वाला तो परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे है राइट एंगल समकोण। ये x है, ये 2x है, ये कितना बनेगा? तो इसका अंडर रूट इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √3x बनेगा। अब आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सारा लगा दीजिए, सभी चीज़ प्रूव होगा। तो यहाँ से हट के यहाँ आते हैं और 30-60 पे बात करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। आइए, चलिए, तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना शुरू करें। जैसे साइन 30 के लिए ही चल रहे हैं, तो 30 बराबर क्या? इसको लेके चलेंगे तो इसका क्या कहता है? p/h। तो इसके लिए p क्या होगा? ये वाला x, h क्या है? 2x, x कट गया 1/2। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2। अगला यदि cos 30 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? cos 30 मतलब cos इसको लेके चल रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए? b/h। तो b कौन होगा? इधर वाला, तो इधर है मेरा √3x, h क्या है? 2x, x कट गया, आया कितना? √3/2, यानी ये वाला प्रूव हुआ। ये सब हम लोग 10 क्लास में किए हैं। अगला है tan 30। tan 30 किसको लेके चलेगा? तो p/b, p कौन है? x, और h b कौन है? b कौन है? √3x, x कट गया, आया कितना? 1/√3। तो उसके बाद कोसेक का, सेक का, इसका जस्ट उल्टा होगा। अब हम लेना चाहेंगे साइन 60 को। 60 के लिए p कौन सा बनेगा? तो बोले जिसको जो लेके चलेगा उसका सामने वाला p होगा। तो p/h, तो p इस बार √3x/h क्या हो गया? 2x, x कट गया, आया √3/2। 60 के लिए भी देखिए आपका प्रूव हो रहा है ना। अगला क्या है? cos 60। cos 60 किसको लेके चलेगा? तो आप देख रहे हैं cos 60 किसको लेके चलेगा? उसके लिए b होगा ये वाला x और h होगा 2x। तो x कट गया 1/2। तो
साइन 60 जिस थीटा पर जो वैल्यू देता है कॉस उसका उल्टा वैल्यू दे रहा है। वैल्यू पे जहाँ पे साइन 60 √3/2 दे रहा है वहाँ पे कॉस 30 √3/2 दे रहा है। इसलिए ये डाटा देखिए आप सब उसका उल्टा है लिखा हुआ। अगला क्या है, tan 60 का यदि बात किया जाए तो आप क्या लिखेंगे, p/b। तो 60 के लिए p हो गया √3x, b कितना हो गया x कट गया आया √3। तो 60 का लाइन भी हम लोग का प्रूव हो गया। अब प्रॉब्लम होगा हम लोग का किसके लिए, जब थीटा हम लोग ले लें 0 डिग्री, क्या ले लें 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये एक त्रिभुज के अंदर हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद ही समझेंगे कि 11 में कैसे पहुंचेंगे। उसी प्रकार देखिए प्रॉब्लम क्या है, 0 डिग्री पे तो एक समकोण त्रिभुज यदि है तो ये वाला तो 90 है, ये तो थीटा है। अब इसको यदि 0 करना चाहेंगे, इसको यदि आप 0 करना चाहेंगे तो ये वाला को आपको क्या करना पड़ेगा, ये 90 वाला को ये वाला जो ऐसे था इसको चिपका के यहीं पे लाना पड़ेगा तभी 0 होगा। अब 0 जैसे करेंगे तो ये त्रिभुज नहीं बना। हम लोग तो पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो ये तो त्रिभुज ही नहीं बन पाया, एक लाइन कोलिनियर हो गया। एक लाइन बन गया तो फिर 0 डिग्री के लिए प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी करके यानी अप्रोक्सीमेशन लगा के प्रूव करते हैं कि 0 का वैल्यू लगभग कितना होगा। तो 0 का वैल्यू लगभग कैसे प्रूव किया जाता है वो बता दें कि यदि आप इसको 0 पे चढ़ाना चाहते हैं तो 0 पूरा ले नहीं सकते, ये लगभग 0 हो सकता है। कितना 0, यहाँ पे एंगल कितना हो सकता है, लगभग 0 डिग्री। 0 डिग्री लिए तो यहाँ पे तो 90 है ना। तो यदि 90 है तो ये समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो यहाँ यदि आप साइन 0 का पूछेंगे तो साइन 0 बराबर p/h। तो p कितना बन गया भाई, ये 0 करने के चक्कर में अभी p तो यही था, तो ये धीरे धीरे चिपक गया और यहाँ पहुँच गया p। तो यानी p कितना हो गया 0, और 0 हो जाएगा और बटे h तो ये वाला है ना। तो यानी आप देखिए जब भी इसको यहाँ चिपका दिए तो ये b था, तो जो b है वही h बन गया और जो p है वो कितना बन गया 0। तो p/h तो p 0 बटे h मतलब 0 डिग्री आंसर। ये लगभग 0 होगा, एक्चुअल 0 अभी नहीं बता पा रहे, बात समझ गए। क्योंकि समकोण त्रिभुज को लेके हम लोग प्रूव नहीं कर पा रहे कि समकोण त्रिभुज के अंदर 0 डिग्री आप दे ही नहीं सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर 0 डिग्री दिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि 0 डिग्री दिए तो त्रिभुज रहा ही नहीं है और ट्रायंगल रहा ही नहीं, वो कहाँ पहुँच गए, एक लाइन बन जाएगा। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है 0। अगला क्या है, जैसे cos 0 का वैल्यू कितना होगा, तो वो होता है cos 0 का वैल्यू b/h। तो यहाँ b भी कौन है, b ही है, और h भी कौन है, b ही है। तो ये कितना हो जाएगा लगभग 1। इसलिए cos 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना 1। उसी प्रकार यदि बोला जाए कि tan 0 का वैल्यू बताइए, तो tan 0 का वैल्यू फिर p/b। तो p कितना है, p है मेरा 0, b कुछ भी रहे ये भी 0, तो tan 0 का वैल्यू भी 0। तो 0 का वैल्यू को ऐसे प्रूव किया जाता है, यानी 0 डिग्री आपका संभव है ही नहीं, किस पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। 90 के लिए कैसे प्रूव किया जाता है वो भी बता दें। 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए यदि हम देखें तो एक हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो भाई एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये तो समकोण चाहिए ही, ये वाला यदि एंगल थीटा है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये यदि थीटा है, ये 90 है, तो ये मेरा h है। तो इसके सामने वाला क्या है, p है, ये वाला क्या है, b है। अब हम लोग का टारगेट क्या है कि इस थीटा को 90 बनाना। तो इस थीटा को 90 आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, सोचिए। तो इसको 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रहने देना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको कट 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 करके ऐसे, ये पहले ऐसा था, इसको ले गए ऐसा, तो ये 90 बन जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू कितना बन गया 90। तो ये ज़बरदस्ती 90 बना दिए, है ना। जैसे ही 90 बन गया, जैसे ही 90 बन गया
तो आप देखिए क्या P और H कहीं भी मिलेंगे? P और H कहीं पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ये भी चल जाएगा, यदि मिलना चाहता है तो ये कहाँ चल जाएंगे? अनंत पे। ये कहाँ जाएंगे? अनंत पे जाके मिलेंगे दोनों। कहाँ पे? अनंत पे, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो इन्फिनिटी पे मिला मतलब P भी इन्फिनिटी हो गया और H भी क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो जब दोनों ही इन्फिनिटी हो गया तो सोच लिए कि P और H क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा। P और H बराबर हो जाएगा। तो हम लिखना चाहेंगे कि साइन 90 का वैल्यू कितना होगा जब P भी इन्फिनिटी और H भी इन्फिनिटी। तो दोनों बट्टा बट्टा करेंगे तो कट जाएगा, 1 होगा। ऐसे प्रूफ दिया जाता है। लेकिन जब तक हम लोग 11 क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे कैसे होता है ना। अगला बात, मतलब ये तो त्रिभुज के अंदर नहीं रहा, यानी 10 क्लास वाला जो समकोण त्रिभुज था वो फेल हो गया। ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों मिल ही नहीं सकता। और यदि 90 वाला एक ही त्रिभुज के अंदर 2 कोण 90 हो भी नहीं सकता। 2 कोण 90 हो सकता है? एक 90 है तो बाकी न्यून कोण होगा। बात समझ गए? तो ये साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? P/H होता है तो P भी और H भी दोनों बराबर का बात चल रहा तो ये 1 हो जाएगा। अगला cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो B/H होता है, B/H होता है। अब B तो थोड़ा सा है, B कुछ वैल्यू है, लेकिन ये कौन है? इन्फिनिटी। तो अनंत इन्फिनिटी से यदि किसी को भाग दिया जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। ऐसा होता है ना। अगला क्या है? 1090। तो 1090 का वैल्यू कितना हो जाएगा? P/B। P कितना है? P है 1090 का वैल्यू, P है इन्फिनिटी। और ये B कुछ भी रहे तो इन्फिनिटी आए, लेकिन इन्फिनिटी को ही 10 क्लास का बुक में नॉट डिफाइंड डिसाइड किया है ना। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है। इन्फिनिटी क्या है, नॉट डिफाइंड क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है? किसी को 0 से जब डिवाइड देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, और 0/0 होता है तो होता है एक्चुअल में नॉट डिफाइंड। लेकिन अच्छे राइटर का कहना है कि ये दोनों ही नॉट डिफाइंड का ही फॉर्म है। दोनों ही नॉट डिफाइंड का ही फॉर्म है। जब दोनों को अलग करने का बारी आए तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटी और इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। बात क्लियर है? और एक चीज़ प्रॉब्लम का बात क्या हुआ 10 क्लास में? क्या ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी यूज हम लोग को करना है, फार्मूला का यूज करना है। लेकिन कभी कभी थीटा का वैल्यू यदि 120 का ज़रूरत पड़ा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो थीटा 120 डिग्री के लिए तो हम लोग नहीं वैल्यू याद नहीं रखें, तो हम लोग क्या करेंगे? 120 डिग्री का भी तो वैल्यू जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फिर आगे पढ़ना है और ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना है अलग लेवल पे, और हम लोग को पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम। क्या? सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। उससे पहले थोड़ा पढ़ेंगे एंगल मेजरमेंट। तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई जारी रखिए। एंगल मेजरमेंट, तो एंगल मेजरमेंट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? डिग्री मेजरमेंट, डिग्री वाला, रेडियन वाला, और ग्रेड मेजरमेंट भी होता है। कौन सा? ग्रेड। 3 तरह का एंगल मेजरमेंट है और जिसका एक दूसरे का रिलेशन पढ़ेंगे। चलिए, सबका धन्यवाद। और जो डिटेल लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो हम लोग का एप्लीकेशन है नॉलेज हब SSC, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए और आप लाइव जुड़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आप ऑफलाइन का मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।